मसीह की मेरे भाई और बहनों, जैसे कि मेरी ज़िंदगी की रियल कहानी मैं आपको सबको बताना चाहती हूँ। जैसे मेरे जीवन में क्या क्या हुआ और क्या कैसे दुख से मैं निकली। तो बचपन से लेकर आज तक मेरा परमेश्वर ने मुझे कैसा कैसा बचाया। क्यों तो जिसका कोई नहीं रहता उसका परमेश्वर रहता है, ऐसे तो सब दुनिया बोलती है, अन्य जाति वाले भी बोलते हैं, लेकिन ये रियल मेरे साथ हुआ है। तो आप प्लीज़ जो भी सुनते हो पूरा एंड तक वीडियो देखिए प्लीज़। क्यों तो मेरे वीडियो सुनने से हो सकता है आपको आशीष मिले। क्यों तो बहुत गवाही से आशीष मिलती है, मैंने खुद ने महसूस किया है। तो इसके लिए ये कहानी मैं आप तक सब तक पहुंचाना चाहती हूँ। तो जैसे कि मेरा जन्म है 86 का, और मेरे माँ और पापा जल्दी से मर गए। और जैसे कि मैं उसके बाद मेरी शादी जल्दी से जल्दी, मतलब जैसे कि 97 में ही मेरी शादी करवा दी मेरे रिश्तेदार लोगों ने। तो ये सब मेरे साथ बहुत जल्दी जल्दी हुआ। तो पति ऐसे मिला अच्छा, क्या बोले तो पति ना समझ पाया कि इतनी छोटी लड़की है, बोलते थे छोटी है, लेकिन फिर भी जैसे कि दुनिया में बलात्कार होता है वही हिसाब से मेरे साथ भी हो गया। जैसे कि मैं बहुत रोती थी, गिड़गिड़ाती थी, समझाती थी, लेकिन नहीं, फिर भी मेरे साथ बुराई हुआ। फिर उसके बाद मेरे को 20 साल की भी नहीं हुई मैं, उसके अंदर मुझे 5 बच्चे हो गए। 5 बच्चे हो गए। तो मेरा छोटा बच्चा है, तो वो छोटा बच्चा को मेरा पति ने जैसे कि दारू के नशे में हालत में उसके बदन पे गिर के उसका, मतलब जैसे कि नींद लग गई मुझे, और वो सुबह सुबह आए दारू पी के, जैसे कि 4 बजे आए, मेरे आँख लग गई और वो आके उनके उसके ऊपर सो गए। क्या होगा, मेरे बच्चे की जान निकल गई थी। तो मुझे इतना दुख हुआ, मुझे नहीं समझ में आता था। क्यों तो मैं सच्ची में वो उम्र में तो नहीं थी कि मैं ये सब कुछ समझ पाऊँ। मेरा बच्चा कैसा मरा, क्या हुआ करके मुझे कुछ नहीं समझ में आता था। लेकिन डॉक्टर भी उधर लाया तो किसी ने कोई इतना गंभीरता से नहीं लिया कि ये बच्चे को हुआ क्या था करके। क्यों तो वो एक अनाथ का बच्चा था। अगर वही बच्चा दूसरी जेठानी का रहता, किसी का रहता, तो वो लोग छानबीन करते, लेकिन मैं एक अनाथ थी। मेरे साथ कोई तलाश करने वाला नहीं था। जो भी मेरे साथ बुरा होता था वो लोग को कुछ नहीं लगता था। फिर उसके बाद जैसे कि बच्चा मरने के बाद मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई, लेकिन मेरे को समझने वाला कोई भी नहीं था, ना तो पति समझता था। पति तो दारू पी के फिर वो नशे की हालत में रहता था और उसका यह अभिलाषा पूरी करने की ये करता था। उसने कभी काम करके कमा के मेरे आगे नहीं ला के डाला। इतना बच्चा मरने के बावजूद भी मुझे ही कमाने के लिए जाना पड़ता था। और 2 बच्चे थे मेरे, पहले भी 2 बच्चे मर चुके थे, वो कम उम्र के हिसाब से मरे थे। लेकिन जो मेरी बेटी का पेट का था, जो छोटा बच्चा, वो 5 महीने का बच्चा मेरा ऐसा ही मर गया। तो उसके लिए मेरा बहुत तकलीफ होता था। काम करते करते भी उसका ही मेरा दिमाग में विचार चलता रहता था। बहुत मैं तकलीफ में रहती थी। ऐसा करते करते मुझे बहुत तकलीफ होने लगी। फिर मैं बोला मुझे इधर नहीं रहना है, मैं मुंबई जाऊंगी। इधर मेरा ठाणे में बड़ा जेट रहता था, तो मैं सोचा कि चलो उधर जाके रहेगी। तो मैं ज़बरदस्ती मेरे पति को जैसे कि मिलने के बहाने लेके आई मैं, कि हम मिल के आएंगे करके। तो इधर ठाणा में आए तो मेरी जेठानी को बोले मैं इधर ही रहूँगी। तो फिर मैंने घर काम पकड़े। वो घर काम करके अपने बच्चे का पालन पोषण अच्छे करती थी और अच्छे से रहने लगी मैं इधर। तो पति बहुत इधर भी आके इधर भी दारू पीता था, मारपीट करता था। फिर भी मैं पति के साथ कैसे भी करके उनका सब मनोरथ पूर्ण करने की कोशिश करती थी। उसको दारू को पैसा देती थी, लेकिन बच्चों के भविष्य के बारे में सोचा। मैंने सोचा कि मेरा जो जीवन खराब हुआ है वो मेरे बच्चे का नहीं होने दूंगी मैं। अभी मेरा जो सपना पूरा नहीं हुआ है वो मेरे बच्चे से पूरा करूँगी। मेरे बच्चे को पढ़ाऊँगी, लिखाऊँगी और उसको अच्छे से मैं जॉब को लगाऊँगी करके मैंने यही ठान लिया था। इसके लिए मैं इधर ही रुक गई ठाणा में। फिर अच्छे से मैं कमाती थी। भाई लोग अगर 5,000 का काम करते थे तो मैं 10,000 का काम करती थी। इतना फर्क होता था। क्यों तो मैं ये पानी भी नहीं पीती थी पूरा दिन में। 6 बजे घर का बाहर निकलती थी तो पूरा दिन काम करती थी, ना किधर किधर बैठती थी, ना उठती थी। मैं पूरा काम ही काम करती थी। इसके लिए
अच्छे से कमा लेती थी, फिर बाकी पैसा मैं किधर भी इन्वेस्ट करने का सोचती थी। जो मैं घर भाड़ा भर के पति को पिलाने के लिए पीने के लिए पैसा दे के और सब कुछ करके थोड़ा कुछ पैसा बचा लेती थी और वो पैसा किधर ना किधर इन्वेस्ट करने का देखती थी। तो मुझे क्या मालूम, मुझे इतना मालूम नहीं था कि कौन सा कंपनी में डालने से डूब जाएगा। तो मैंने प्लस कंपनी में डालना शुरू किया, उधर भी मेरा अच्छे से पैसा जमा, फिर टिंकल में डाला। जैसे कि फिर बाद में मैंने घर लिया इधर टाना में, जैसे हफ्ते के ऊपर घर लिया तो मैंने वो भी पेड़ दिया, अच्छे से मेरी जगह हो गई, खुद की जगह हो गई। तो मैंने सोचा कि चलो क्यों नहीं मैं बीसी फंड चलाऊँ। शैतान ने मेरे दिमाग से कहाँ से ये बात लाई, और मैं बीमार भी रहने लगी ज़्यादा करके। मुझे कुछ समझ में नहीं आता था, मेरा क्या दुखता है क्या होता है मुझे कुछ नहीं समझ में आता था। मैं एक डॉक्टर के इधर काम करती थी, वो ताई को हमेशा मैं पूछती थी मुझे कैंसर तो नहीं होएगा, मुझे कुछ टीवी का बीमारी तो नहीं होएगा, मुझे क्या है। लेकिन वो डॉक्टर ताई हमेशा हंसती थी, वो बोलती थी अरे तू पागल है, तू सब ठीक है। वो रिपोर्ट देखती थी तो कुछ नहीं निकलता था, लेकिन मुझे बहुत तकलीफ होती था। लेकिन कुछ तो बाहर का है ऐसा करके एक भक्तिन ने बताया, बाहर का भी देखा। तो उधर मेरा मौसी रहती है उधर, वो भक्तिन ने बोला कि जैसे कि इसको है ना 3 लोग ने ज़बरदस्त करनी कर दिया है करके बोला। ऐसी करने की है कि उसको अ, उल्टा हो जाए और उसको वो मर जाए करके ऐसा करने की है करके बोला। जब तो फिर वो लोग ने मुझे बोला 1 डेढ़ महीना उधर आने के लिए, और उधर फिर वो लोग वो भक्तिन मुझे वैसा कुछ मंत्र बोलती थी, और फिर वो मुझे कुक्कू देती थी मेरे साथ में, और मुझे बोलते थे वो कुक्कू के पानी से तुझे लादी पोंछना है, क्यों तो तेरे पीछे पीछे वो घर में भी आया है करके। तो वो जब भी मैं पहुँचती थी वो घर, तो तभी इतना ठंडी बस के आता था, मैं गिर जाती थी, इतना मुझे भयानक तकलीफ होता था। फिर धीरे धीरे कम होने लगा, जैसे कि मैंने वो पहुँचते रही मैं महीना 1.5 महीना, तो कम होने लगा। फिर मुझे ऐसा लगा कि एहसास हुआ कि हाँ अभी मैं ठीक हो गई, अभी कुछ नहीं, अभी सब निकल गया करके दुष्ट शक्ति ऐसा समझ के फिर मैं चलने लगी। फिर उसके बाद फिर भी मेरा अपने को ऐसा लगता है कि ठीक हो जाता है, लेकिन नहीं, परमेश्वर के बिना कुछ नहीं ठीक होता है। फिर उसके बाद मुझे जैसे कि ज़्यादा ये आने लगी, लालच आने लगी, जैसे कि बीसी लगाना चाहिए, फंड लगाना चाहिए तो ज़्यादा पैसा आएगा, मैं ज़्यादा बैंक बैलेंस कर पाऊँगी और ज़्यादा बड़ा घर ले पाऊँगी। ऐसा बहुत ज़्यादा लालच आने लगा मेरे मन में, और मैंने वो किया भी। जैसे कि मैं भाई लोग को बोला मैं बीसी लगाने वाली हूँ, फंड लगाने वाली हूँ, तो आप मेरे पास लगाएंगे क्या। और भाई लोग को मेरे ऊपर बहुत बड़ा भरोसा था, क्यों तो मैं ईमानदारी से सबका पैसा लौटाती थी। इसके लिए भाई लोग को लगा हाँ ये लड़की बहुत ईमानदार है करके, बहुत भाई लोग ने मेरे तरफ, जो मेरे उम्र के वो भी और आंटी लोग ने भी बहुत सारे मेरे तरफ बीसी भी और फंड भी लगाया। तो 2-4 साल अच्छे से बीसी भी फंड भी चला, मैं उनका पैसा भी टाइम पे वापस देती थी, जैसे कि साल ख़त्म होने में, और बीसी भी जिसका नंबर आता था उसको देती थी, ऐसा करते चला। लेकिन फिर भी जो शैतान का कार्य था, जो मेरे ऊपर करने किया हुआ था, जो होने का था वो होने ही लग गया। फिर जैसे कि मुझे तकलीफ होने लग गए, फिर मेरे ऊपर कर्जा हो रहा है ये समझ में आने लग गया। ऐसे करते अभी क्या करूँ। और एकदम ही 2016 में जैसे कि मुझे बहुत टेंशन आने लगा, अभी कैसे कैसे मैं किसी का पैसा वापस करूँ। और मुझे बहुत शैतान का आवाज़ आने लगे, जैसे कि मुझे फांसी लेना चाहिए, जैसे कि हमारे इधर नाला है वो नाले में कूद जाना चाहिए, जैसे बिल्डिंग से कूद जाना चाहिए, ये सब मुझे मेरे ख्याल में आने लगा। और हमेशा मेरे नींद में हमेशा मैं जैसे ऊपर से गिर रही हूँ, आग जब भी आग लगी तब भी मुझे ऐसा ही एहसास होता था। ऐसे सब दुष्ट शक्ति मुझे सताने लगी, और मैं बहुत दिन से मतलब महसूस करती थी कि मुझे टॉयलेट से बाथरूम से जैसे कि मुझे काला हाथ ऐसा मुझे नज़र आता था। जब भी मैं रात में टॉयलेट बाथरूम के लिए उठती थी तो मुझे हमेशा काला ऐसा हाथ भयानक दिखता था, और बड़ी बाल वाली औरत दिखाई देती थी, और हमेशा मैं बहुत डर जाती थी, लेकिन मैं किसी को बता नहीं पाती थी, और मैं बहुत मतलब डरी हुई रहती थी हमेशा। ऐसा मेरे साथ होते रहता था। तो अभी मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ मुझे कुछ नहीं समझ में आता था। तो फिर वो ये कर्जा हुआ, तो फिर मैं अभी क्या करूँ, किधर जाऊँ, किसको बताऊँ। पति भी तो ये हालत में नहीं है, पहले से ही मेरे जीवन के ऊपर खाता है पीता है और अच्छे से रहता है, और उसको अगर बताओ तो वो खाली तकलीफ देगा, मारेगा और कुछ नहीं करेगा, ना मदद करेगा। तो अभी कैसे बताऊँ मैं, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था।
तो एक रोज़ मैं फिर रोने लगी, मैं क्या करूँ, मुझे क्या कुछ नहीं समझ में आ रहा है, मेरी कौन मदद करेगा, कौन मुझे पैसा देगा ये जो कर्जा फेडने के लिए, ये समझ में आने लगा। तो फिर वो दुष्ट शक्ति मुझे दिखा रही है रोज़ रोज़। मैं एक डॉक्टर मैडम के इधर काम करती थी, दोनों पति पत्नी डॉक्टर थे वो लोग ने मुझे, जैसे कि माजवाड़ा से वो लोग गए थे विजय गार्डन रहने के लिए, तो उधर उन्होंने बड़ा घर लिया था, जैसे कि उनका 4 BHK का रूम था और हॉल बहुत बड़ा था, और हॉल में इतना बड़ी गैलरी थी, तो वो गैलरी में ग्रीन भी नहीं लगे हुए थे। तो हमेशा मुझे शैतान दिखाता था, तू इधर से कूद जा करके, हमेशा मेरे मन पे बात करता था। और हमेशा मैं ऊपर से देखने लग गई कि मैं इधर से अगर कूद जाऊँ तो मुझे कुछ नहीं, इधर से पटाख से मर जाऊँगी करके मुझे ये आने लगा मन में। लेकिन रोज़ मेरे आंखों के आगे बच्चे घूमते थे। मेरे जितने दिन मैंने खराब निकाले, ऐसे ही मेरे बच्चे को दिन आ जाएगा, अगर मैं मर जाऊँ तो मेरा पति भी कुछ उनको अच्छे से संभालेगा या ना संभालेगा, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था। लेकिन फिर भी बहुत उबक गई थी मैं, मुझे कुछ नहीं समझ में आता था। इसके लिए मैंने एक दिन निर्णय ले लिया कि आज मैं कुछ जाऊँ, जो होएगा वो देखा जाएगा। जैसे मेरे दिन निकल गए, मेरे भाई के बहन के दिन निकल गए, वैसे उनके भी निकल जाएगा, ये शैतान ने मेरे मन में भर दिया। और वो लोग निकल जाते थे सुबह जल्दी काम पे, मैं जब घर में जाती थी वो लोग जाते थे, वो डॉक्टर थे करके उनको हॉस्पिटल जाना पड़ता था, तो घर में मैं अकेले ही रहती थी। तो मैंने ये काम भी ख़त्म करके मैंने सोच लिया आज मैं नहीं बचूंगी, मैं मर जाऊंगी करके ऊपर चढ़ गई मैं वो ग्रीन इसके ऊपर, और उधर से ग्रीन मतलब जैसे कि कूदने वाली ही थी मैं। तब मुझे जाके इतना ज़ोर से आवाज़ आया कि मनीषा आज नहीं, एक बार खाली तू चर्च में जाके देख ले, और उसके बाद अगर तेरा कुछ ना हो तब बिल्कुल मर जाना, ऐसा मुझे आवाज़ आया। लेकिन मैंने सोचा कि मेरे अंदर से मेरा ही दिल ने बात किया करके, मुझे नहीं समझ में आया था कि ये परमेश्वर का आवाज़ है। परमेश्वर कितना महान है, जिसका कोई नहीं रहता उसको परमेश्वर बचाता है। जब मैंने ये आवाज़ सुनी तो मेरे खुद का दिल का सोच के मैं नीचे उतरी और बहुत रोई, मुझे इतना रोना आ रहा था, मैं क्या करूँ। तो मैंने सोचा ठीक है, एक बार चर्च में, कभी मुझे मालूम भी नहीं था और कभी मैं चर्च में गई भी नहीं थी, तो भी मैं एक ही बोलती हूँ कि लोग तरह तरह के एग्ज़ाम लगाते, ये मेरी ही खुद की कहानी है। अगर ये ऐसा होता तो मुझे क्यों आवाज़ आता, अगर कोई किसी को पकड़ के चर्च में लेके जाता तो मुझे क्यों आवाज़ आता, और मुझे क्यों खुद परमेश्वर बचाता। मुझे तो परमेश्वर ने ही बचाया है, मैंने खुद ने महसूस किया है। मुझे कोई नहीं आया बचाने के लिए, कोई इंसान नहीं आया, और कोई इंसान ने मुझे मार्ग नहीं दिखाया, और कोई दूसरा भगवान ने भी नहीं दिखाया, जो भगवान का मैं हमेशा पूजा पाठ करती थी, जिसको मैं खुद बहुत ज़्यादा भगवान का रूप समझती थी, जो जैतूबा करके हमारा गांव का है। लेकिन उसने मुझे टाइम पे ना बचाया, उल्टा मुझे मरने का रास्ता दिखा रहा था वो। लेकिन मेरा परमेश्वर बहुत महान है, जैसे कि मुझे आवाज़ तो दिया ही दिया, लेकिन मार्ग भी दिखाया, जैसे कि मुझे कैथलिक में भी नहीं जाने दिया। इसके लिए मैं परमेश्वर का करोड़ों करोड़ों धन्यवाद करती हूँ। जैसे कि मैं वो आंटी के इधर गई और मैंने पूछा कि ऐसा मदद मिलती, कि मैं गई तो गलत रीति से गई मैं। मुझे ऐसा लगा कि चर्च वाले लोग बहुत सारी मदद करेंगे, 2-4 लाख रुपए मिलेंगे या 9-10 लाख रुपए मिलेंगे तो मैं पूरा कर्जा पेड़ दूंगी। मैं सच्ची में गलत तरीका से गई मैं चर्च में। लेकिन परमेश्वर का करोड़ों करोड़ों धन्यवाद करती हूँ। भले कैथलिक में मदद मिलती होगी नहीं मिलती होगी वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं गई थी फातिमा चर्च के नाम से। लेकिन जब मैं विक्रोली में पहुंची तो तब मुझे परमेश्वर ने इतने आंखें बंद कर दिए। बाजू में ही फातिमा चर्च है, जैसे मेरे भाई और मेरी बेटी और मैं, हम तीनों साथ में थे, और मेरी बेटी भी पढ़ सकती थी, मेरा भाई भी पढ़ सकता था। लेकिन फिर भी परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, जैसे कि हमें नहीं समझ में आया कि ये फातिमा चर्च है और इधर ही जाना चाहिए। हमने रिक्शा वाले से पूछा कि इधर फातिमा चर्च कहाँ है, तब रिक्शा वाला बोला कि चलो बैठो मैं छोड़ देता हूँ। तब उसने रिक्शा सीधा वो मूर्ति आंटी वो लोग के चर्च में उधर रुकाया। उधर अपने प्रोटेस्टेंट का चर्च है, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत प्यारे लोग हैं, उन्होंने मुझे इतना अच्छे से समझाया। उधर एक टिफिन अंकल करके है, वो अंकल ने मुझे
इतना अच्छा समझाया कि जैसे कि पाप पुण्य के बारे में, और इतना अच्छा समझाया आप दुनिया के पास मदद मांगोगे तो कोई फ़ायदा नहीं होएगा, लेकिन जब आप परमेश्वर के पास मदद मांगोगे तो परमेश्वर ज़रूर आपकी सहायता मदद करेगा करके परमेश्वर वो टिफिन अंकल ने मुझे समझाया। जब मेरे दिमाग में बैठा कि सच्ची में हम पापी हैं, हम पाप करते हैं और ये पाप क्षमा होने से ही हमें सब कुछ मिलेगा करके, तब मैंने जाके ठान लिया कि मैं रोज़ जब भी चर्च है, संडे सैटरडे जब भी चर्च है मैं चर्च में जाऊंगी। तब मैं हर हफ्ते में 4 दिन उधर जाने लगी और ऐसा मेरा जीवन बच गया। जय मसीह की। ये वीडियो प्लीज़ सबके पास शेयर कीजिए, इतना वायरल कीजिए कि सबके तरफ पहुंचना चाहिए, कि सबको समझना चाहिए कि सच्ची में परमेश्वर बचाता है करके। धन्यवाद।